गेहूं के आटे से बनाई सर्दी में राजस्थानी पारंपरिक थाली। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं सर्दियों के लिए स्पेशल राजस्थानी बहुत ही टेस्टी थाली, जो आपको बहुत पसंद आएगी। एक कुकर लिया है और कुकर में एक कटोरी ली है। जितनी हमें दाल बनानी है वही मेजरमेंट लिया है और कटोरी भर के हमने कुकर में दाल डाल दी है। अब इस दाल को 2 से 3 बार पानी से धोकर साफ कर लेते हैं और फिर इसे भिगोकर रखते हैं। ये दाल मैंने चना, मूंग, अरहर, उड़द, मसूर दाल को मिक्स लिया है। 2 घंटे के बाद दाल को चेक करते हैं तो दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है और दाल के छिलके भी उतर चुके हैं। तो अब इस दाल को मसल कर छिलकों को उतार लेंगे और इस दाल को अच्छी तरह से 3 से 4 बार पानी में धो लेंगे, जिससे छिलके भी निकल जाएंगे और दाल भी अच्छी तरह साफ हो जाएगी। तो देखिए, दाल के ऊपर लेवल तक मैंने पानी डाला है। अब इसमें आधी चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से मिला दिया है। अब कुकर के ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को ऑन करके कुकर गैस पर रख के 2 से 3 सीटी आने तक वेट करते हैं। तब तक हम दूसरा प्रोसेस करते हैं। मिक्सी जार में कटे हुए गाजर डालने हैं, लहसुन डालना है और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और 1 कटोरी फ्रेश दही डालना है। अब इसके ढक्कन लगाकर जार कर और इसकी चटनी पीसकर तैयार कर लेंगे। चटनी हमने दरदरी पीसकर तैयार की है, जो आप देख सकते हो। इतनी दरदरी चटनी पीसनी है। अब इसमें ताज़ा हरे मटर जो मार्केट में आ रहे हैं वो मोटे मोटे डाल देती हूँ और पल्स मोड पे थोड़ा सा मिक्सी में घुमा लेती हूँ। अब मिक्सी जार को नीचे उतार लेती हूँ और थोड़े साबुत मटर इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये गाजर और ताज़ा हरे मटर की चटनी राजस्थान में बहुत पसंद की जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो देखिए, दाल के भी सीटी आ गई है। गैस की फ्लेम बंद करके कुकर को उतार देते हैं और गैस की फ्लेम पे फिर एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें सरसों का तेल डालते हैं। तेल गरम हो गया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और फिर इस चटनी को इसमें छोंक देते हैं। सारे जार की चटनी कढ़ाई में डाल दी है और चम्मच से अलट पलट करते हुए एक बार चटनी को भून लेते हैं अच्छी तरह से। चम्मच को हटाकर 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर चटनी को तेल में भूनते हैं। 2 मिनट के बाद चटनी को चेक करते हैं और चम्मच से चटनी को अलट पलट करके मिला देते हैं। चटनी अच्छी तरह से तेल में भून चुकी है। अब मिक्सी जार को धोकर उसका पानी भी इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब गैस की फ्लेम को एकदम कम करके चटनी के ढक्कन लगाकर चटनी को पकाते हैं। में 2-3 हरी मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-10 काली मिर्ची और 4 लौंग को डाला है और अब इसे दरदरा पीसकर तैयार कर लेंगे। इससे हम दाल में तड़का बनाएंगे। जो बाटी के साथ दाल बनती है, राजस्थानी पंचमेल की दाल, उस दाल में लहसुन प्याज नहीं गिरता, उसमें खड़े मसालों का ही तड़का लगता है। तो देखिए, सबको मैंने दरदरा पीसकर तैयार कर लिया है और चम्मच की हेल्प से इसे छुड़ाकर मसाले को और एक साइड में इकट्ठा कर लेते हैं। मिर्ची का टेस्ट आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अब चटनी को चेक करते हैं तो चटनी ने भी अच्छी तरह से तेल रिलीज कर दिया है, यानी चटनी बनकर तैयार हो गई है। अच्छी तरह से चम्मच से चारों तरफ से मिला लेते हैं चटनी को और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। उससे पहले स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, क्योंकि मैंने इसमें पहले नमक नहीं डाला, इसलिए इसमें नमक डाल के मिला लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की टेस्टी गाजर और मटर की चटनी बनकर तैयार हो गई है। कढ़ाई को उतार लेते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके हांडी रखते हैं और हांडी में 1 बड़ा चम्मच देसी घी डालते हैं। घी अच्छी तरह से
गरम हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालते हैं, जीरा चटक गया, 1/4 चम्मच हल्दी डालते हैं और हींग डालते हैं। और जो हमने खलबट्टे में खड़ा मसाला तैयार किया वो इसमें डालकर अच्छी तरह से चम्मच से अलट पलट करते हुए घी में भूनकर तैयार कर लिया। अब इसमें 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी डाल दी है और 3 से 4 देसी बारीक कटे हुए टमाटरों को डाल दिया है। अब टमाटरों को भी अच्छी तरह से घी में भून लेते हैं और गैस की फ्लेम को मैंने कम कर रखा है। चम्मच को अलट पलट करते हुए टमाटर देखिए गल चुके हैं। अब इसमें 1 तेज पत्ते को बारीक टुकड़ों में काटकर, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चक्र फूल डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये जो खड़े मसालों का फ्लेवर है इसमें बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ और अच्छी तरह से पूरे मसालों में भूनकर तैयार कर लेती हूँ। अब हमने जो दाल को पकाकर तैयार किया था वो दाल इस तड़के में डाल देती हूँ और कुकर को धोकर उसका पानी भी डाल देती हूँ और अच्छी तरह से दाल को मिलाकर तैयार कर लेती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेती हूँ और अब इस दाल को हम 5 से 7 मिनट खुले में पकाएंगे, जिससे सारे मसाले और दाल एक साथ मिक्स हो जाए। तो देखिए दाल में उबाल आना चालू हो गया है। चम्मच से एक बार अलट पलट करते हुए दाल को मिला देते हैं और 5 से 7 मिनट दाल को और पकाते हैं, क्योंकि ये दाल बहुत ही टेस्टी बनेगी अगर हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देती हूँ और धनिया डालकर भी दाल में अच्छी तरह से मिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बाटी के साथ खाए जाने वाली राजस्थानी पंचमेल दाल बनकर तैयार हो गई है, जो आप देख सकते हो कितनी टेस्टी बनी है। गैस की फ्लेम बंद करके हांडी को उतार लेते हैं। एक बड़े बर्तन में मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा लिया और उसमें 2 बड़े दाल वाले चम्मच दलिया डाल देती हूँ। 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देती हूँ और 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ। 1/4 चम्मच मीठा सोडा डाल देती हूँ और आधा चम्मच स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। अब चम्मच से अलट पलट करते हुए सबको आटे में अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लेते हैं और आटे के बीच में जगह कर लेते हैं। अब इसमें 2 बड़े चम्मच गुनगुना देसी घी डालती हूँ, ये दाल वाली बड़ी चम्मच है। अब आटे में पूरे घी का अच्छी तरह से मोयन लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से मोयन लगना चाहिए। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा घी और डाल सकते हो। गुनगुने पानी से नॉर्मल आटा लगाकर तैयार कर लेती हूँ। हमें ये आटा सख्त लगाकर तैयार नहीं करना है, हमें ये नॉर्मल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है। तो गुनगुने पानी से अच्छी तरह से आटे को मैंने लगाकर तैयार कर लिया है। अब इस आटे को एक जगह इकट्ठा करके और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं। तब तक ये मैंने देसी गैस चूल्हे वाला तंदूर लिया है, इसकी जाली को अच्छी तरह सेट करके गैस पे रख दिया है और इसे प्री हीट को छोड़ दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमने बाटी का आटा लगाया उसे चेक करते हैं। आटा अच्छी तरह सेट हो गया। आटे को मसल कर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और अब जिस साइज की हमें बाटी बनानी है उस साइज का आटा तोड़ना है और आटे को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए दोनों हथेलियों से गोल गोल घुमा लेते हैं और जो क्रैक्स होते हैं उन्हें एक साइड करके बाटी बना लेते हैं। क्रैक्स को सबको एक तरफ करके लोई में और बाटी बनाकर तैयार करनी है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्रैक्स हमने क्यों बाटी में रखे हैं। तो देखिए सेम इसी प्रोसेस से मैं सारी बाटियां बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आपने देखा होगा मेरी सारी लोई विदाउट क्रैक है। सारे क्रैक को मैंने हथेलियों से दोनों हाथों से एक तरफ कर लिया है। तो इसी प्रोसेस से मैंने सारी बाटियां यानी हाफ बाटी एक बैच की बनाकर तैयार कर ली है। अब तंदूर भी प्री हीट हो चुका है तो इसकी जाली पे सारी बाटियों को अच्छी तरह से सेट कर देते हैं और ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट बाद चेक करेंगे। तब तक हम सेकंड बैच की भी सेम पहले वाले प्रोसेस से ही बाटियां बनाकर तैयार कर ली है। तंदूर को चेक करते हैं, बाटियां एक तरफ से हल्की सिक चुकी है। अब इन बाटियों को पलट देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए बाटियों को अच्छी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे।
बाटियों को हर 5 से 7 मिनट बाद में अलट पलट करते रहना है, नहीं बाटियां एक तरफ से ज़्यादा जल जाएंगी। वापस ढक्कन लगा लेते हैं और वापस 5 से 7 मिनट बाद में बाटियों को चेक करते हैं। बाटियां सिक चुकी हैं, इन्हें एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और सेकंड बैच की बाटियों को तंदूर में रखकर ढक्कन लगाकर सिकने के लिए छोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बैच की बाटियां सिक कर तैयार हो गई है और जो हमने क्रैक्स थे उन क्रैक्स को हम थोड़ा सा भी बाटी को दबाते हैं तो वो क्रैक्स खुल जाते हैं, ताकि बाटी में अच्छी तरह से घी चला जाए। तो इसीलिए मैंने सारे क्रैक्स को एक तरफ किया कि एक तरफ के क्रैक्स खुल जाएंगे और अच्छी तरह घी चला जाएगा और बाटियां ठंडी होने के बाद भी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। तो देखिए एक बैच की बाटियां बनकर तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी क्रंची, बाहर से अंदर से सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार हो गई। अब दूसरे बैच को चेक करते हैं। तो देखिए अच्छी तरह बाटियां सिक चुकी हैं। अब इन बाटियों को भी निकाल कर घी में डिप कर करके एक बर्तन में रखते जाते हैं। तो आज की टेस्टी, शानदार, सबको पसंद आने वाली राजस्थान की फेमस रेसिपी दाल बाटी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं बाटियों में और भी घी डालती हूँ। इन बाटियों में जितना घी डाले उतना ही कम है और आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको कितना घी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी, मुंह में पानी लाने वाली आज की रेसिपी राजस्थान की फेमस बाटी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको बाटी का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, घी से लबालब, बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट बाटी बनकर तैयार हो गई है और चटनी भी बनकर तैयार हो गई है और राजस्थान की पंचमेल दाल भी बनकर तैयार हो गई। तो अब थाली में परोस लेते हैं। पहले दाल डालते हैं, चटनी परोसते हैं और मैंने दलिए का हलवा बनाया उसे परोसते हैं, बाटियों को परोसते हैं और छाछ को परोसते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।